आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पार्टी के तमाम बड़े नेता विवादों में फंसते जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल जा चुके हैं। वहीं पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी ईडी एक्शन में है और चर्चा है कि उनके खिलाफ भी ईडी कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से भी आपके लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की पुरानी आदत रही है कि पहले तो वो गलती करते हैं और फिर अपने आप को सही साबित करने के लिए मीडिया में खूब बयानबाजी करते हैं और जब कोर्ट से झटका लगता है तब अपने आप को बचाने के लिए बड़े ही आराम से माफी मांग लेते हैं। केजरीवाल भी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ गलत आरोप लगाने के लिए माफी मांग चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राघव चड्ढा भी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ से माफी मांगने के लिए बेचैन है। दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई आप नेताओं के खिलाफ जारी है। ईडी ने एक और खुलासा करते हुए कहा है कि राजस्व खुफिया निदेशालय ने दिल्ली के मंत्री और आप नेता राजकुमार आनंद पर चीन को हवाला के जरिए पैसे भेजने और विभिन्न सामानों के आयात पर 7 करोड़ रुपए के सीमा शुल्क की चोरी का आरोप लगाया है। इस खबर में आपको आगे ये भी बताएंगे कि कैसे केजरीवाल और आपकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश की राजनीति में जब से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है, शुरू के कुछ सालों को छोड़ दिया जाए तो आपको निरंतर समस्या का ही सामना करना पड़ रहा है। आप जो देश की राजनीति बदलने आई थी, धीरे धीरे वो खुद ही इतना बदल गई कि उसके शीर्ष नेता भ्रष्टाचार के केस में फंसने लग गए और जेल भी पहुंच गए। कुछ नेता कोर्ट में माफी मांग रहे हैं तो कुछ राज्यसभा के उपसभापति से माफी मांगेंगे। आपके नेता जो राजनीतिक सुचिता की बात करते थे, उन्होंने राजनीतिक नैतिकता और संसदीय मर्यादा को ताक पर रख दिया। संसद के उल्लंघन करने वाले आपके एक नेता तो जेल पहुंच गए। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति की वजह से संजय सिंह पहले ही जेल में हैं और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी ईडी के रडार पर हैं। तो वहीं आपके दूसरे नेता को भी कोर्ट से झटका लग रहा है। आपके नेता ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी उनकी आवाज दबाने के लिए उनके नेताओं को निशाना बना रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई करवा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट ने सदन अध्यक्ष से माफी मांगने का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा से कहा है कि उपराष्ट्रपति और चेयरमैन जगदीप धनखड़ से मिलकर माफी मांगे, जिसके बाद राघव चड्ढा को समझ आ गई कि अगर माफी नहीं मांगी तो वो सांसदी भी गवा बैठेंगे और शादी के बाद बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए राघव चड्ढा ने सोचा कि माफी मांगने में ही भलाई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राघव चड्ढा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से समय मांगा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मैं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से व्यक्तिगत रूप से मिलूं। इसको देखते हुए और अपने निलंबन को लेकर सभापति के साथ जल्द से जल्द बैठक करने के लिए मैंने समय मांगा है। इससे पहले राघव चड्ढा के वकील ने बताया था कि राघव चड्ढा राज्यसभा के चेयरमैन से मिलने के लिए समय मांगेंगे ताकि बगैर शर्त माफी मांग सकें। तो देखा आपने कैसे राघव चड्ढा माफी मांगने के लिए बेचैन है। राघव को भी पता है कि उनकी सांसदी बहाल नहीं हुई तो उनको सरकारी बंगला भी खाली करना होगा। अपने आप को आम आदमी कहने वाले ये नेता बड़े सरकारी बंगले के लिए भी बेचैन है। बड़े बंगले में रहने के लिए राघव चड्ढा कोर्ट भी जा चुके हैं कि उन्हें इसी बंगले में रहने की अनुमति दी जाए, क्योंकि नियम अनुसार उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस मिला था कि आपको नियम अनुसार दूसरा बंगला मिलेगा। लेकिन राघव चड्ढा को तो आलीशान बंगला चाहिए, जिसके लिए वो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा रहे हैं। केजरीवाल जब शीश महल में रह सकते हैं तो उनकी पार्टी के नेता बड़ा बंगला तो खोजेंगे ही। लेकिन याद कीजिए वो वक्त जब केजरीवाल ये कहते थे कि जी हमारे लिए 2 कमरे का फ्लैट भी काफी है, हम बड़े बंगले में रहकर जनता का पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन अब आपके सभी नेता अपनी बातों से पलट चुके हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा हर समय विवादों से घिरी रहती हैं। चंद महंगे तोहफों के लिए महुआ ने संसदीय परंपरा को हाईजैक करा दिया था। भारत जहां लोकतंत्र का जन्म हुआ, विश्व को राजनीतिक सुचिता सिखाने वाले देश की एक नेता ऐसा करे तो कैसा लगेगा। लोकतंत्र में सांसदों को विशेषाधिकार इसलिए दिए गए हैं ताकि सांसद जनता हित में बेहतर सवाल कर पाए, न कि अपने लालच के लिए पूरी संसद की मर्यादा को ही ताक पर रख दे। लेकिन महुआ कहां मानने वाली थी। पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए अडानी के नाम पर वो इस हद तक चली गई कि उन्होंने सांसद के तौर पर रखने वाली गोपनीयता को ही खत्म कर दिया। लेकिन जब इस पूरे कारनामे के बाद संसद की समिति के सामने वो हाजिर हुई तो आदत से लाचार महुआ ने समिति को भी नहीं बख्शा, जिसके बाद समिति के अध्यक्ष से लेकर बीजेपी ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल लोकसभा की एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि महुआ ने बैठक के बाहर निकलने से पहले उनके और पैनल के लिए असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया था। बीजेपी सांसद सोनकर ने विपक्षी सदस्यों के बाहर जाने के बाद भी बैठक जारी रखी और बाद में विपक्षी सदस्यों पर आरोप लगाया
कि उन्होंने अनैतिक तरीके से व्यवहार किया और बैठक का बहिष्कार किया ताकि महुआ के खिलाफ लगे आरोप से ध्यान भटकाया जा सके। विनोद सोनकर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि समिति का मकसद महुआ के अनैतिक आचरण के आरोपों की जांच करना था, लेकिन सहयोग करने के बजाय महुआ मोइत्रा ने गुस्से में आकर पैनल और उनके अध्यक्ष के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्षी सदस्यों के साथ एथिक्स कमेटी की बैठक से बाहर निकलने के लिए महुआ मोइत्रा पर हमला बोला और घटना को इतिहास का सबसे काला दिन करार दिया। निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर गलत नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाया। दुबे ने कहा कि समिति कारोबारी दर्शन हीरानंदानी द्वारा दायर हलफनामे पर महुआ से पूछताछ करने के लिए बाध्य है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष इस तथ्य से परेशान है कि समिति का नेतृत्व एक ओबीसी सदस्य कर रहा है। निशिकांत दुबे ने कहा कि वो इस तथ्य को पचा नहीं पा रहे हैं। इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए दुबे ने 2G स्पेक्ट्रम रिपोर्ट मुद्दे के दौरान हुई घटनाओं की ओर इशारा किया और बताया कि कैसे समिति के तत्कालीन अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी का कथित तौर पर कांग्रेस द्वारा अपमान किया गया था। दुबे ने कहा कि फिर से वही सहारा लिया जा रहा है और आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर को विपक्ष की उसी गर्मी का सामना करना पड़ा। वहीं बीजेपी नेता ने यह भी दावा किया कि उनके और अन्य द्वारा आचार समिति को मुहैया कराए गए सभी सबूतों के बाद कोई ताकत महुआ को नहीं बचा सकती। वहीं लोकसभा की एथिक्स कमेटी में शामिल बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि जब महुआ मोइत्रा से हीरानंदानी के एफिडेविट के बारे में सवाल पूछे गए तो वो भड़क गई। वो बहुत ही एग्रेसिव और रूड हो गई। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वहीं महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि संसद की एथिक्स कमेटी के सामने उनसे पूछताछ में बेहद निजी सवाल पूछकर उनका अपमान किया गया, लेकिन बीजेपी सांसदों ने खुलासा कर महुआ को बैकफुट पर ला दिया है। आम आदमी पार्टी अब चौतरफा घिर गई है। ईडी की तरफ से हो रही कार्रवाई के बीच अब आम आदमी पार्टी के लिए एक और बुरी खबर आई है। केजरीवाल अपनी ईमानदारी की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो छोड़िए जनाब, केजरीवाल अपने साथियों को ही नहीं समझा पा रहे हैं कि उनकी पार्टी ईमानदार है। एक तरफ 2024 में लोकसभा चुनाव है तो वहीं इस महीने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन चुनावी मौसम में विपक्षी इंडी गठबंधन में कलह बाहर आने लगी है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के कपड़े उतारने में लगी है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। पंजाब की मान सरकार ने कांग्रेस के एक विधायक को जेल में डाल दिया तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने की कोशिशें कर रही है। विपक्षी इंडी गठबंधन की प्रमुख सदस्य आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ मिलता नजर नहीं आ रहा है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर है, लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फेरकर आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर दिया है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कथित शराब घोटाले के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सिद्धू का ये हमला ऐसे समय में आया है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने तलब किया है। हालांकि केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ शीर्ष नेता पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। लेकिन केजरीवाल को सिद्धू ने झटका दे दिया है। अपने पटियाला आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिद्धू ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई उत्पाद शुल्क नीति को इसके कार्यान्वयन के 3 महीने के भीतर वापस लेना पड़ा, जिससे स्पष्ट होता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। केजरीवाल एंड कंपनी पर निशाना साधते हुए सिद्धू ने कहा कि वो ये कहकर सत्ता में आई थी कि वो कॉलेजों, स्कूलों या धार्मिक स्थानों के पास शराब नहीं बेचेंगे। जब दिल्ली में ये आबकारी नीति आई तो ये लगभग 2.5 से यानी 2.5 से 3 महीने तक प्रभावी रही और इससे 2.5 से 3 महीने बाद वापस लेना पड़ा। सिद्धू ने तंज कसते हुए कहा कि जब किसी कार को वापस लिया जाता है तो ये उसकी खराबी के कारण ऐसा होता है। अगर ये शराब नीति जनहित में थी तो इसे वापस क्यों ले लिया गया? यही नीति पंजाब में लागू की गई है और अभी तक वापस नहीं ली गई। सिद्धू ने कथित शराब नीति घोटाले पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया को चोरी और ऊपर से सीना चोरी करार दिया। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित एक मामले में पूछताछ के लिए बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी को पत्र लिखकर उन्हें भेजे गए समन को वापस लेने की मांग की और कहा कि नोटिस अस्पष्ट राजनीति से प्रेरित और कानून के मुताबिक विचारणीय नहीं है। तो देखा आपने कैसे सिद्धू ने केजरीवाल पर निशाना साधकर आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए कि कहीं उनकी गलती की वजह से इंडी गठबंधन का अंत न हो जाए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।